आप तारक मेहता को ढूंढ रहे हो? तुम जानते हो उसे? वो गोकुलधाम सोसाइटी में। ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं डर की वजह से घर में बंद नहीं रहूंगा। और मेहता साहब, और दरवाजा खोलो। तू उनको कुछ होने नहीं दूंगा। क्यों तारक भाई? हैं? अरे उठाओ इसको, उठाओ। हाँ बोलो। उसने इसको अय्यर बोला क्यों? वो ऐसा क्यों बोला वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, हर बार इधर नवरात्रि में हम सोसाइटी में ना ड्रामा नाटक करते हैं। तो अभी पिछली बार वो अच्छा मस्त नाटक रखा था, अय्यर की इडली। उसमें वो अय्यर बने थे। अरे हाँ, अरे इसने इतना चंगा काम किया था उसमें, तब से हम इसको प्यार से अय्यर ही बुलाते हैं। ये मैडम कौन है? बीवी। तो उसको पता नहीं है इसका नाम? देखो, मेरी पत्नी मेरे को किसी भी नाम से पुकारे, तुमको उससे क्या? शाबाश अय्यर। मेहता। हाँ। अभी आप निकलो जग्गू भाई, वो असली तारक मेहता को ढूंढो। कहीं आपका डर से वो देश छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए वो फॉरेन भाग ना जाए। हाँ जाओ जाओ। हाँ चलो। चल चल। बहुत दर्द हो रहा है। 1 मिनट। वो इनकी बीवी है और इनका घर ये है। वो वहां खड़ी है, क्यों? अरे टप्पू के पापा! लगता है मुझे नीचे बुला रहे हैं। हाँ, अभी जैसे आप इस सोसाइटी में खड़े हो तो इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे रहते हो? नहीं नहीं, वैसे ही वो जो वहाँ पे खड़ी है वो उनका मायका है और ये जो घर है वो उनका ससुराल है। हाँ, और आधा दिन वो वहाँ पे रहती है और आधा दिन यहाँ पे रहती है। डबल शिफ्ट। अच्छा। एक मिनट। क्या नाम बताया उनका? बबीता। आप बताओ। हाँ, यहाँ अंजलि मेहता लिखा है, क्यों? और इसका जवाब मिलेगा। अरे वाह, शाबाश। बीड़े से। मेरे से? मुझसे क्यों? लेकिन एक मिनट। बबीता उसके मायके का नाम है और अंजलि उसके ससुराल का नाम है। अभी वो मायके में खड़ी है, मतलब उसका नाम क्या हुआ? बबीता। हाँ, अब वो नीचे आके ससुराल में आएगी तो उसका नाम क्या होगा? अंजलि। बराबर, मालूम है, आप ध्यान रखना है इसको। बुलाया। क्या सोसाइटी है? 5 मिनट से ज्यादा रुकूंगा तो पागल हो जाऊंगा मैं। इसलिए आप तुरंत निकलो यहाँ से, निकलो। हाँ जाइए। ठीक है। क्या हुआ टप्पू के पापा? ये लोग कौन है? कुछ नहीं तो। अरे दया भाभी जी, ये लोग तारक मेहता जी को ढूंढ रहे थे। हाँ? तो मेहता साहब को घर से बाहर बुलाओ ना। 1 मिनट। क्या बोले? क्या ये तारक मेहता नहीं है? नहीं। अरे ये तो अय्यर भाई है। मेहता साहब तो अंदर होंगे, मैं बुलाऊं? अच्छा, तुम लोग ने सबने मिलके मेरे साथ गेम खेला, हाँ? तारक मेहता बाहर आ। किसने बोला तुमको नीचे आने के लिए? अरे वो जा रहे थे। नॉनसेंस।
जिसने मीनाक्षी भाभी को गालियां दी थी। सच? हाँ। मारो उसको। ओए, हमारे होते तू मेहता साहब को हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ? सही बात है। हाँ, हम मेहता साहब को अच्छी तरह जानते हैं। वो कलम के पुजारी है। अगर हिम्मत है तो मेहता साहब का हाथ लगा के दिखा। और ऐसा मत समझना कि हमारे पति अकेले हैं। जी हाँ, हम सब इनके साथ हैं। हम सब एक हैं। और अगर मेहता साहब को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो ये कॉम्पाउंड युद्ध भूमि में बदल जाएगा। अरे वो मेरी बीवी को गाली दे, वो गोली मारने की बात करे, मैं खड़े खड़े सुनता रहूं क्या? गोली मारने की बात है उसमें। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे इनसे बात करने दीजिए, आप लोग शांत हो जाइए। देखिए जग्गू भाई, आप कुछ भी करें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं खड़ा हूं आपके सामने, लेकिन बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, और मीनाक्षी जी जिनको तो मैं जानता ही नहीं, उनको क्यों गाली दूंगा? मैं वॉशिंग पाउडर खरीदने गया था और धीरू भाई मुझे बार बार ये कह रहे थे कि यही वॉशिंग पाउडर लीजिए, मीनाक्षी जी ये इस्तेमाल करती है। मेरा गुस्सा किसी मीनाक्षी जी पे नहीं था, मेरा गुस्सा तो धीरू भाई पे था। मैंने कहा करती होंगी वो इस्तेमाल, मुझे क्या लेना देना है। तूने मेरी बीवी को गोली मारने की बात नहीं की? नहीं, देखिए जग्गू भाई, जो मैंने नहीं किया है वो स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने कहा था कि धीरू भाई आप मीनाक्षी की बात को गोली मारिए, मैंने नहीं कहा था कि आप मीनाक्षी को गोली मारिए। और मीनाक्षी की बात को गोली मारने का मतलब एक मुहावरा है गोली मारना, जिसका मतलब है बात खत्म कीजिए। मेरे कहने का मतलब था कि बात खत्म कीजिए, और उसका अर्थ निकाल लिया किसी ने कि गोली मारिए। मेरी सारी सफाई देने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे कोई शर्म नहीं आएगी सबके सामने माफी मांगने में। बात जरा सी थी, मैंने कहा कुछ और, किसी ने सुना कुछ और बात का बतंगड़ हो गया, एक राई का पहाड़ बना दिया। राई का पहाड़ तो ये गुल्लू के बच्चे ने किया, गुल्लू के बच्चे ने किया। अरे नहीं नहीं, इसे भी मत मारिए जग्गू भाई, इसे भी मत मारिए, इसे गलतफहमी हो गई थी। मेहता साहब माफ करना, इसकी वजह से गलती हो गई, सॉरी। हाँ, और आप लोगों को भी सॉरी। अय्यर साहब, खास करके आपको कहता हूं। मेहता साहब, क्या है ना, मेरी बीवी गुजराती फिल्मों में हीरोइन है, उसके लिए मैं एक हिंदी फिल्म बना रहा हूं, तो आप उसमें स्टोरी लिखेंगे? देखिए आपके इस प्रस्ताव का बहुत बहुत धन्यवाद जग्गू भाई, लेकिन मैं तो व्यंग्य लेखक हूं और कॉलम लिखता हूं। फिल्मों में लिखने में मेरी कोई खास रुचि नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे दो दोस्त हैं, वो आपके बहुत काम आ सकते हैं, राजू और राजन। मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा, वो आपके लिए लिख लेंगे। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया भाई। माफ करना अय्यर साहब, माफ करना। यार भाई, वो मैंने मेहता साहब को बचाने के लिए आपको बिना पूछे आपको झूठ मूठ का तारक मेहता बना दिया, और मुझे पता नहीं था वो लोग सीधा इनको मारने लगेंगे। सॉरी उसके लिए। जेठालाल, मार भी खाया तो किसके लिए? मेहता साहब के लिए ना, नो प्रॉब्लम। अरे वाह मेहता साहब, अभी दोबारा कोई भी आपको मारने के लिए आए तो अय्यर भाई रेडी है। देखो मजाक छोड़ो जेठालाल, लेकिन एक बात है, जिस तरह से आज मुसीबत के वक्त आप सब लोगों ने मेरा मिल के साथ दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता साहब धन्यवाद कह रहे हैं? अरे आप ही कहते हैं कि हम लोग सिर्फ पड़ोसी नहीं है, एक परिवार है। बराबर है, बराबर है, एक परिवार। और आज आप लोगों ने उसे सिद्ध भी किया। तो इस बात पर आज आप सब लोग हमारे घर पर खाना खाने के लिए आइए। चलिए चलते हैं। थैंक गॉड। वैसे आज तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। वो तो होना ही था, सच्चाई की जीत हुई आखिर। अच्छा जी, सच्चाई की नहीं, आज तो जेठा भाई की अकलमंदी की जीत हुई है। अरे रहने दो, आखिर में जग्गू भाई को समझाया किसने? तारक मेहता ने। वैसे लेखक महोदय, आप हमारी बात याद रखिएगा। क्या?
जैसे आप लिखने से पहले 4 बार सोचते हैं ना, आइंदा कुछ बोलने से पहले 5 बार सोचिएगा। सॉरी सॉरी, आप तो नाराज हो गए। कॉफी पिलाओ अभी एक प्लीज। ठीक है, तो आज मैं आपको स्लिम कॉफी पिलाती हूँ। सुनिए, आज रात पिक्चर देखने चले? कौन सी पिक्चर? मीनाक्षी की नई पिक्चर आई है, ढोला मारू। एक मारू। नमस्ते मेहता साहब। अरे बाप रे, ये जग्गू वापस क्यों आ गया? देखो कौन आया है। बेटी है आपकी? बेटी नहीं है, मेरी बीवी है। यही तो मीनाक्षी है। ओह, तो आप हैं मीनाक्षी जी। असल में आज दिन भर से आप ही की चर्चा हो रही है। ओ हाय। चलो चलो, आओ आइए आइए। बैठो। अरे मेहता साहब, वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना। हाँ अंजलि, आपका तो घर है। हाँ बताने के लिए धन्यवाद, वरना मैं तो भूल ही गया था कि मेरा घर है। अंजलि। अरे क्या हुआ? नमस्ते भाभी, ये मेरी वाइफ है। हाय हाय, आप यहाँ? एक्चुअली क्या है मेहता साहब, सारे दिन के बाद है ना, मैंने घर जाके मीनाक्षी को बताई। वो तो खुशी के मारे उछल पड़ी। वो तो कहने लगे मुझे मेहता साहब को मिलना ही है। क्यों? आपकी खास फैन है ये। हाँ मेहता जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपका कॉलम दुनिया ने उंधा चश्मा रेगुलर पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप पढ़ती हैं उसके लिए। लेकिन अभी मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने आपको कहा था ना कि मैं मीनाक्षी को हीरोइन लेके एक फिल्म बना रहा हूँ। मीनाक्षी की खास इच्छा है कि ये फिल्म आप ही लिखे। हाँ हाँ। अब देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपकी इच्छा की बड़ी कदर करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था ना जग्गू भाई, मेरी फिल्म वगैरह लिखने में रुचि नहीं है थोड़ी सी। अरे आपका मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें तो आपने लिखा था कि आपको फिल्म लिखने में बहुत इंटरेस्ट है, और अभी आप ना कह रहे हो। अरे नहीं नहीं, आप लोग जानते हैं ना, जर्नलिस्ट जब सवाल करते हैं तो उनका एक अलग तरीका होता है, हम लोग जो जवाब देते हैं उसको कुछ और तरीके से देते हैं। तो मैं कहना कुछ और चाह रहा था और उन्होंने शायद ये समझ लिया कि मैं फिल्म लिखना चाहता हूँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, सीरियसली, वरना मैं जरूर लिख देता। अरे भाई, क्या हम क्या आपसे कहीं मुफ्त में थोड़ी लिखाने वाले हैं। अरे वो कहाँ गया? अरे हाँ, यहाँ पे ये 5 लाख रुपया का साइनिंग का चेक भी मैं आपके लिए लाया हूँ। नहीं नहीं, देखिए बात पैसे की इसको थोड़ा उधर रखिए प्लीज। बात थोड़ा पैसे की नहीं है जग्गू भाई, लेकिन देखिए जग्गू भाई, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा था, मीनाक्षी जी आप भी समझे। देखिए इन दिनों ये जो फिल्म्स वगैरह का काम है, इसमें इतना फायदा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो स्टोरी तो तब लिखी जाए ना जग्गू भाई जब फिल्में बने, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री है ना, इसकी हालत बड़ी खराब है। प्लीज मेहता जी, अब ना मत कीजिए ना, एक फिल्म लिख लीजिए मेरे लिए प्लीज मेहता जी। अरे लिख लो यार, इनके लिए इतना भाव मत खाओ। ओके मान गए ना? अरे नहीं नहीं, 1 मिनट, मेरे कहने का मतलब मैं आता हूँ अभी, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। मेरी बात फिर क्या मुसीबत आ गई यार, ये मैं जेठालाल को फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो जेठालाल, अरे सुनो, वो जग्गू फिर से घर पे आया है। क्या? लेकिन क्यों? हाँ, अरे मुझसे फिल्म लिखवाना चाहता है और साथ में अपनी वाइफ वही मीनाक्षी को भी लेके आया है। तो आपने ना बोला कि नहीं? क्या जेठालाल ना नहीं बोला, इतनी देर से वो ही ट्राई कर रहा हूँ, बहुत देर बाद तुम्हें फोन किया। 5 लाख रुपए का एडवांस चेक साथ में लाया है। 5 लाख? तो लिख डालो, फिर क्या प्रॉब्लम है? जेठालाल, 5 लाख के चेक के साथ टेबल पे उसकी गन भी पड़ी है। मेरी जरा सी कई भी बात का जो इतना बतंगड़ बना सकता है आदमी, अगर कल को मैंने उसकी बीवी की पिक्चर लिख दी, वो फ्लॉप हो गई और एक दिन में उतर गई तो? अरे तो क्या, ये जो आज हाथ पैर बचे ना वो भी तोड़ डालेगा वो। हाँ तो ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आओ जेठालाल प्लीज। अरे टप्पू के पापा, आप किधर जा रहे हो? अरे वो मेहता साहब के घर पे वो जग्गू आया वापस अपनी बीवी मीनाक्षी को लेके। मीनाक्षी जी आया है? वो गुजराती फिल्म की हीरोइन? तो
तो मैं भी आपके साथ आती हूँ। नहीं प्लीज रिक्वेस्ट। थैंक यू। क्या क्या थैंक यू क्या? मैंने हाँ की तरह बोला है। प्लीज ऐसा क्या करते हो, आने दो ना। अच्छा ठीक है चल, लेकिन वहाँ जरा अपनी जबान पर लगाम रखना। क्या हंस क्यों रही हो? अरे लगाम तो घोड़े के मुंह पर रखते हैं ना। मेरा मतलब है वहाँ चुप रहना, ज्यादा बोलना मत। ठीक है चल। हाँ। देखिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मीनाक्षी जी! अरे मीनाक्षी जी, अरे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपकी सभी फिल्में देखी है। वो पानी ढोळाયું चौकમાં, ગોદડી ઓઢી તારા નામની, માતેમાં બીજું સુરગડા ખા। અરે वो तो हिट फिल्म हुई थी। अरे जी टप्पू के पापा, इनके साथ मेरा फोटो लीजिए ना। ओ मोबाइल घर पे रह गया है, सॉरी यहाँ बैठ जाए। ऐसा साधन क्या काम का जो काम में ना है, बैठ जाइए। ओ कुछ खास बात करने आए हैं। हाँ, इनसे मिलिए। ये है मेरे खास दोस्त जेठालाल और ये उनकी धर्मपत्नी हमारी दया भाभी। नमस्ते। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। जेठा भाई इन्हें कहिए ना मेरे लिए एक फिल्म लिख दे प्लीज। आप समझिए मीनाक्षी जी, इसमें जेठालाल मुझे क्या कहेंगे। मैं फिल्म लिख देता लेकिन असल में मेरे पास कोई कहानी नहीं है। तो क्या हुआ, हमारी कहानी ले लो। एक फाइट मास्टर और हीरोइन की प्रेम कहानी। जग्गू भाई एक मिनट इधर आएंगे जरा। उधर ठीक है। मैं क्या, एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ, आप ये मेहता साहब से पिक्चर मत लिखवाओ। क्यों? इनके लिखने में बहुत प्रॉब्लम है। इतना बुरा लिखता है? नहीं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो क्या है, जो भी फिल्म लिखते हैं ना इतनी अच्छी लिखते हैं कि उस पिक्चर की हीरोइन इनके लेखन से प्रभावित होकर इनके प्यार में पड़ जाती है और फिर इनसे शादी करने की जिद करती है। हाँ, पिछले 3-4 किस्से ऐसे हो गए, उसमें से 2-3 तो शादीशुदा हीरोइन थी। अभी सोच लो, मीनाक्षी जी भी शादीशुदा है। ओह, तो आप हैं मीनाक्षी जी। हाय। हाँ। चलो मीनाक्षी, चलो 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 घर चलो। अरे क्या हुआ? अब कहानी मैं लिख लूंगा। चलो अरे चाय तो पी कर जाइए। अरे वाह जेठालाल, आज तो एक ही दिन में दूसरी बार कमाल कर दिया। जेठा भाई आपने उनसे कहा क्या कि वो उठ के भाग गए? हाँ, कुछ नहीं अंजलि भाभी, मैंने उनको इतना ही कहा कि ये मेहता साहब इतना अच्छा लिखते हैं कि इनके लेखन से प्रभावित होकर इनके पिक्चर की हीरोइन इनके प्यार में पड़ जाती है और शादी करने की जिद करती है। अरे हद करते हो यार जेठालाल, ऐसे तो तुम मुझे जमाने भर में बदनाम कर दोगे। अरे आप जमाने की क्यों चिंता करते हो, मैं आपको जानती हूँ ना। और सब लोग जानते हैं आपको मेहता साहब, आप किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, सिर्फ एक को छोड़ के। किसके? आपको और किसको? कहते हैं ना, कभी उल्टी गंगा नहीं बहती, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में जो न हो वो कम। यहाँ उल्टी गंगा बह गई। हमेशा तारक मेहता बचाते हैं जेठालाल को, लेकिन इस बार जेठालाल को बचाना पड़ा तारक मेहता को जग्गू भाई के सामने। लेकिन जेठालाल ने बचा लिया। जरा सी अक्लमंदी की उन्होंने, झूठ बोला, कह दिया कि भाई हीरोइनें मेहता साहब के प्यार में पड़ जाती हैं। लेकिन अभी इस वक्त ये जरूरी था इन्हें बचाना। हो गया एक बहुत अच्छा अक्लमंदी का काम। एक अक्लमंदी का काम आप भी कीजिए, चुनावों का मौसम है, वोट देके अक्लमंदी का काम कीजिए। वोट दीजिए एक अच्छे शख्स को, एक अच्छा नेता चुनेंगे तो अच्छी सरकार मिलेगी देश को, और अच्छी सरकार मिलेगी देश को तो अच्छा देश, और अच्छा देश तो हम सब अच्छे नागरिक। यानी कि अक्लमंदी का काम ये है कि वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। और एक अक्लमंदी का काम मेरे साथ अभी कीजिए, ठहाके लगा के, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।